बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूँ, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूँ क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है, इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफहूम है कि बनी इसराइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले, उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे हैं, सबको एक धुन सवारे, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताए ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था। क्या हाल इनके हुए, जरा सोचो। इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया। क्या अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा, तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काविश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग जी। जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल भी है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब ले, कौन अल्लाह को जवाब दे। मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते हैं। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया, हाथ कांपे। कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो जाए। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब दें। वो अल्लाह जो कहता है, वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह कहाँ हो, मरना है ये दुनिया में हमेशा। कौन रहा जो हम रहेंगे। आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौसे पाक जिनका जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है, तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की खशियत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे पाक। रोजाना नया लिबास पहनते थे और इतना कीमती पहनते थे कि उतना बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं आता था, इतना कीमती पहनते। रातों को रोते दाढ़ी पकड़ के, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर जब वो क्या जवाब दूंगा, जब तुम मुझसे सवाल पूछेगा, हिसाब लेकर क्या जवाब। और ये नया नफ्स के लिए नहीं पहनते थे, बहाना था, आज मैं पहनूंगा कल किसी गरीब को पहना दूंगा, इस नीयत से नया पहनते थे। जी बेशक, ये फिक्र थी।
फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को मैंने उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर न आई। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाता रहूं। खिलाने में बड़ी दिलचस्पी थी। खुदा ने उनकी ये तमन्ना यूं पूरी की कि 11वीं के नाम पे आज भी दुनिया खाती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली का उर्स तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन ये क्या गौसे आजम है, 17 तारीख को करो तो 11वीं ही है, 15 को करो तो 11वीं ही है, 21 को करो तो भी 11वीं है, 20 को करो तो भी 11वीं है। अरे अभी 11वीं का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी गौसे आजम की महफिल सजी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा, अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकालने। रहीम करीम गफ्फार बेशक है। क्यों? सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था कि वो गफ्फार है? सैयदा आयशा सिद्दीका कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो अम्मा आयशा सिद्दीका है। जब मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख ले। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूँ, अपनी बहनों से बुरा मत मानना। ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाक ही बगैर गुस्ल के रहती है। और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएं। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है। जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे, वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदके मैं भी जाऊं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी